ने ट्वीट करके बताया, क्या आपने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपना नया बाप बना दिया? आईडब्ल्यूटी को हमने लात मारा है, उस आईडब्ल्यूटी को मध्यस्थता करने के लिए वर्ल्ड बैंक को लाते हो, बाप बनाना बोलता है, आपने तो शशि थरूर का अनाथ बना दिया। अभी भी कहते हैं सेना का हमने पूरी पूरी प्रशंसा की, इमरान मसूद पॉइंट मांग के प्रशंसा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? इतने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने जो किए हैं, उसका जवाब मुझे नहीं देना। तो मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपसे सवाल पूछा आपसे। पाकिस्तान नैरेटिव चला रहा है, ये अमेरिका लेकर आया, और कांग्रेस पार्टी भी नैरेटिव चला रही है। अरे आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप कर ही रह रहे हैं। कहां गाली का जॉब कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान आपसे है, गाली का जॉब कर रहे हैं, गुस्से में यू वेस्टिंग योर टाइम, इट इज योर टाइम, फोटो डाउन नाउ, उन्होंने खुद वेस्ट करा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। स्वागत है आप लोग का आपके हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं डिबेट के बारे में। आज डिबेट में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं शहजाद पूनेवाला, जो कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सामने की तरफ देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र सिंह राजपूत की इस समय कुछ ज़्यादा ही गाली बकने की आदत हो चुकी है, और इसी आदत को छुड़ाने की वजह से शहजाद पूनेवाला उनकी चड्डी खोल देते हैं। डिबेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, आप लोग जरूर से देखिएगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं शहजाद पूनेवाला और एंकर मिल करके कि उनका दिमाग हिल जाता है और वह कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मस्ट है, तो जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मेरे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी एक दूसरे चैनल के डिबेट में थे, और वहां पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनसे कहा कि सुरेंद्र भाई एमईए पर, डीजीएमओ पर भरोसा नहीं कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की, तो कम से कम चिदम्बरम और थरूर जी पर आप भरोसा करो। थरूर जी का स्टेटमेंट है कि भारत के और पाकिस्तान के इस विषय पर कोई मध्यस्थता कोई देश नहीं कर सकता। तो तब सुरेंद्र जी ने ट्वीट करके बताया, क्या आपने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपना नया बाप बना दिया है? शशि थरूर को कल मीटिंग से भी हटा दिया गया केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला ट्रंप की बातों पर भरोसा मत करो। आज जिनको इन्होंने बाप बनाया था, आज वो बाप पलट गए और बोल रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं मदद की। आज वो बाप खुलकर कह रहे हैं कि मैंने तो केवल मदद की थी, मैंने मध्यस्थता नहीं की थी। तो अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए, मैं अभी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मैं अब कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, और ध्यान से, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं किसी के बाप की बात नहीं करता, क्योंकि मैं खुद अपने पिताजी को बहुत कम उम्र में खोया हुआ हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि बाप बनाना वो होता है जब यूनाइटेड नेशंस में 1948 में आप कटोरा लेकर पटेल जी की बात न मानते हो कश्मीर को सौंप के आते हो। बाप बनाना वो होता है जब आप प्रेशर डालते हो लाल बहादुर शास्त्री पर और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर कराते हो ताशकंद में डील। बाप बनाना वो होता है जब आईडब्ल्यूटी, जिस आईडब्ल्यूटी को हमने लात मारा है, उस आईडब्ल्यूटी को मध्यस्थता करने के लिए वर्ल्ड बैंक को लाते हो। बाप बनाना वो होता है, आपने तो शशि थरूर को अनाथ बना दिया। कल की मीटिंग से क्यों हटा दिया उनको? सुरेंद्र जी ने बोला कि अब भाजपा की तो आवश्यकता नहीं इस डिबेट में। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कांग्रेस के बाद पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं डिबेट में। भाई 26/11 पर किसने क्लीन चिट दिया? हिंदू टेरर था। समझौता पर किसने दिया? पुलवामा पर किसने दिया? यहां तक कि पहलगाम में भी बोल दिया कि ये रॉबर्ट वाड्रा ने कि हिंदुत्व फोर्सेस जिम्मेदार थे। तो कभी कभी लगता है कांग्रेस हो तो पाकिस्तान और टर्की के पैनलिस्ट की तो आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि देखिए, ये अभी भी कहते हैं सेना का हमने बुरी बुरी प्रशंसा की है। इमरान मसूद बॉडी काउंट मांग के सेना की प्रशंसा कर रहे थे। ये चन्नी जी जो प्लेन उड़ा रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे खिलौने के साथ, वो प्रशंसा कर रहे थे। ये जो अजय राय जो चन्नी जी मांग रहे थे सबूत दे दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक का, हम कभी सबूत मांगते रहेंगे हमेशा से, ये सम्मान कर रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने क्या कहा? अभी उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है, डबल गेम खेल रहा है, और ट्रंप ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की, गलत की। यही तो थरूर ने किया, यही तो थरूर ने जब कहा था तो थरूर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। अब आते हैं टर्की और अजरबैजान पर। थरूर पर आपका जो ट्वीट था अभी भी उस पर कायम है? नहीं, 5 सेकंड में सिर्फ फ्रेम कर दूं। एक जो अभी अच्छा 5 सेकंड देखिए, मेरा निवेदन अब स्टूडियो में अभी तक हो जाता। ओके 5 सेकंड। अभी जो राजपूत जी का अभी बयान है ना कि ट्रंप जो है इस प्रकार से भी और उस प्रकार से बोल रहे हैं और उन्होंने गलत तुलना की, यही थरूर ने कहा। तो कल मीटिंग से हटाकर भाजपा ने उसको बाप बना लिया, ये क्यों कहा? अब बताइए, अनाथ किसने बनाया अपने सांसद को? ट्रंप पर भरोसा था, थरूर पर नहीं। बताइए। एक मैं सुरेंद्र राजपूत करता हूं। सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है?
क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? वाई, किस लिए? अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना। ये तो मूतने लगा। नंबर एक। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही, अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना सर। या शरद राव पवार, आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रत्युत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। नहीं, अगर आपने कोई भी सवाल किया और मुझे आपको जब मेरा प्रश्न ही जाहिल वाला सवाल लग रहा है, जवाब तो सुन लीजिए बड़े भाई। एक बात बताइए ना, जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आपसे इत्मीनान से सवाल पूछा कि आपको बिलीव भारत के लोग, भारत की सरकार पर है या पाकिस्तान पर है? क्योंकि पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है जो कांग्रेस पार्टी नैरेटिव चला रही है। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका ने कराया, और कांग्रेस पार्टी भी यही नैरेटिव चला रही है। अब बताइए, मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए, हो क्या रहे। बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई, होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अभी मजा आएगा ना। अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे? आपको मुर्गी अंडा मेहमान क्या दिखाई दे रहा है? और आप खाने का कुछ मन कर रहा है क्या? और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहाँ गाली गलौज आप कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं। गुस्से में भी आप है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इतना गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अमीश देवगन, इतना गुस्से में क्यों है? भारत जीता है। वर्ड ऑर्डर भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। समय का सम्मान करो। आप ही समय का सम्मान नहीं कर रहे। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अरे क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है, क्यों नहीं? अरे भाई, लगातार आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 मिनट का सवाल करते हैं और 5 सेकंड में मुझे डर है बकरी और बकरे पे न चले जाए। बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की तरीके से लड़ा रहे हैं। आप नाराज हो रहे हैं, पे आइए। आप नाराज हो रहे हैं। मुर्गे, मेरी बात, आप मुर्गे पे जा रहे हैं। नाराज नहीं, आप तो मुर्गा खाते नहीं है, मुझे पता नहीं है मुर्गा खाते हैं कि नहीं खाते। मैं फिर से कहता हूं, हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं अभी। मैं फिर से कहता हूं, बोलिए। मैं फिर से कहता हूं, आप मुझे पता है कि आप किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं। अरे तो क्या हो गया? और वो मेरे साथ हर तरीके से बैठ के खाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी? मतलब कमाल की बात है इसमें, मतलब यू आर गेटिंग टू पर्सनल। अब जवाब समझ नहीं आ रहा कि आप कहां जाए। मैंने आपके सम्मान ठीक रखिए। आपका निशाना भाजपा होनी चाहिए, मीडिया नहीं। एंकर का आपका निशाना क्यों है भाई? एक संपादक आपका निशाना क्यों है? चाइनीज गाइडेंस सिस्टम है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में न्यूज 18 का संपादक काम करेगा तो शहजाद पूनावाला को आज तक हम तो देश के कार्यकर्ता हैं, हम भारतवर्ष के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीयता को प्रमोट करते हैं। खराब कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं बसना चाहता, मैं भारत को प्रमोट करता हूं। सवाल का जवाब नहीं लेना चाहते। कर्नल दानवी भी तो मुझसे सवाल का जवाब, आपने सवाल किया, आपने क्या जवाब दिया? आप जवाब नहीं मुसीबत लेना आपने चाहते। खुद बुलाई, मुसीबत आपने खुद बुलाई, आप ही ने बुलाई ना। नहीं, मैंने जाहिर वाली बात बोली, बुलाई। तो जाहिर आपने मैंने शुरुआत तो खुद करी। शुरुआत मैंने नहीं फिर से कहता हूं, जाहिलाना सवाल करी। जब पहला सवाल पूछा गया तो शुरुआत आपने करी। अगर जाहिलाना होगा तो जवाब भी वही मिलेगा। ये अमीश देवगन का कार्यक्रम है। जाहिलाना होगा तो वो जवाब,
किसने कब कहा सेना के खुद ही लग रहे हैं वैसे, पराक्रम पर आप खुद ही लग रहे हैं वैसे जैसे आप बात कर रहे हैं। उंगली उठाई? देखिए इतना समय मैं अपना बर्बाद नहीं कर सकता आपके ऊपर कि आप यही सब करते रहें। कभी मुर्गा चाहिए, कभी बकरा चाहिए, कभी बकरी चाहिए, कभी जाहिर चाहिए, ये सब प्रजातियां यहाँ नहीं मिलती। ये आर पार का कार्यक्रम है, ये सब प्रजातियां यहाँ मिलती नहीं है। जहां मिलती हो वहां जाइए, हो सकता है कोई दफ्तर हो जहां ये प्रजातियां सारी मिलती हो, मुर्गा बकरा बकरी उल्लू सब मिलते हो वहां जाइए। ओके सिद्धार्थ पूनावाला, नहीं यू वेस्टेड योर टाइम, इट इज योर टाइम, ऑडियो पुट इज ऑडियो डाउन नाउ। मजा आया। ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने सुरेंद्र सिंह राजपूत होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि उनको मतलब उनसे कोई कितना सवाल पूछा शहजाद पूनेवाला ने और एंकर ने मिल करके, और भी किसी भी सवाल का न ढंग से जवाब देते हुए इधर उधर बात को ले जा रहे होते हैं। लेकिन इसी को मतलब यही इसी सवालों का जवाब देते हुए शहजाद पूनेवाला और एंकर मिल करके उनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई कर देते हैं और उनके सारे काले चिट्ठे खोल करके रख देते हैं। तो आपको जरूर से उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर करना सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चैनल हमारा काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो आप लोग एक लाइक एक चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल हमारा उठ सकता है। और दोस्तों शहजाद पूनेवाला और सुरेंद्र सिंह राजपूत का कौन सा सबसे पार्ट बेस्ट लगा वीडियो में, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग बताएंगे तो हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो कहीं पे कर लेते हैं खत्म और मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।